3 किस्तों में हम ये बात अपने तौर से ख़त्म कर रहे थे, लेकिन बाद में हमें ख्याल आया कि जो लोगों ने मानी किए हैं हम उनको भी वाज़े करने की कोशिश करें कि अगर इसे लोई या कोयनी के मुताबिक ले लिया जाए या गढ़े और उसके मुताबिक ले लिया जाए तो फिर इस शेर में क्या कैफियत क्या पैदा होती है। अगर तो हम लेते हैं इसको राती ठडियाँ ठार लोई ततियाँ नी, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर रातें तो ठंडी हैं तो फिर क्या ये लोएं जो हैं ये रात में ही चल रही थी? क्या रात के वक्त लू चलती है? नहीं, लू तो दिन को चलती है, गर्म वक्त होता है और गर्म हवा होती है। रात को थोड़ी बहुत गर्म हवा हो सकती है किसी वक्त में। रातें ठंडियाँ ठार और लोई ततियाँ ने, यानी इसको रात को उसकी तरफ दिन की तरफ का कोई इशारा मिलना चाहिए था। मरात नज़ीर के तहत ये एक मराआत नज़ीर है या मराआत या मुराआत नज़ीर है, उसके तहत वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा तलाज़मा होना चाहिए था कि वो उसकी तरफ इशारा करे, कोई सलीका होना चाहिए था बात में। तो ये एक जंप पे आ जाता है। और फिर जो मार अब्दुल हक साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, राती ठडियाँ ठार कोई नहीं ततियाँ में, ये बड़ा अजीब मौक़िफ़ हो जाता है कि क्या ख्वाजा साहब के पास इस कदर इज्ज़े बयान था कि वो गैर ज़रूरी बात कर रहे थे। जब हम कहते हैं कि ये गिलास पानी का आधा भरा हुआ है, तो क्या ये बात मुकम्मल नहीं है कि हम उसके बाद ये भी कहें कि आधा खाली है? ये गिलास आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, ये तो कोई बात ना हुई। पिछला फिक्रा जो है वो तो जायद है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये कह दिया गया कि गिलास आधा है, गिलास आधा भरा हुआ है, तो फिर दूसरी बात खुद ब खुद मफहूम है, वो ज़ायदा ज़रूरत है। और ख्वाजा साहब के पास इस कदर इज्ज़े बयान नहीं था कि वो उसको एक बात को 2 दफ़ा इस तरीके से कहना शुरू करे। नहीं, ये भी नहीं बनता था और वो भी नहीं बनता था। और फिर ये अगर इसका माना ले लिया जाए कि इसका मतलब वो घर गर्म है, लेकिन उन्होंने लिखा ख्वाजा ताहिर महमूद साहब ने, और एक जगह पर उन्होंने वो उस जिसको वो गोयल समझते हैं, यहाँ इसमें एक जगह पर उन्होंने तस्वीर भी लगाई है गालिबन। और तस्वीर किस चीज़ की है कि वो 2-3 लकड़ियाँ हैं और उसके ऊपर चंद फूस रखी हुए हैं, घास फूस के वो रखे हुए हैं। तो फिर वो कैसे ततियाँ हो जाएंगी, वो कैसे गर्म हो जाएंगी? वो थोड़ी बहुत छाँव तो दिन में मुहैया कर सकती हैं, तो रात को वो कैसे मुहैया कर सकती है? फिर उन्होंने माना भी इस तरह लिखा। तो इसमें भी वो तजाद और अभाव। और फिर हमने इसकी तहकीक के लिए चोलिस्तान के एक एक कोने में जाकर पता किया। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कोट मिठल शरीफ में लोग दरबार पे आए हुए थे। चोलिस्तान के कुछ लोगों का एक ग्रोह था, कमोबेश 30-40 लोगों के। और जब उनसे मुलाकात हुई और हमने फिर वहाँ भी उनसे वही बात छेड़ दी कि ये गोयल से क्या मुराद होता है, तो उनमें सब ने कहा जी ये गोयल यही वक्त है, यही वक्त जो है। वो सुबह आ गए थे, तकरीबन 8-9-10 के पहुँचे होंगे, इस दौरान 10-11 के दरमियान मिले। उन्होंने कहा जी यही गोयल वेला है। हमने कहा क्या है जी? उन्होंने कहा यही गोयल वेला है, यही। तो हमने उनका हाथ पकड़ा और अपना ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब साहब जो कि सज्जादा नशीन है और हमारे मुर्शिद भी है, और उनके पास ले गए हम उन्हें कि जी मैं इनको ख़ास एक वजह से आपके पास लाया हूँ। तो उन्होंने कहा जी वो क्या वजह है? मैंने कहा जी इनसे पूछें कि कलाम फरीद में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है गोयली ततियानी, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है काफ़ी नंबर 166-67 में, और उसके मिसरा नंबर 22 है कि राती ठंडियाँ ठार गोयली ततियानी। आप इनसे पूछें कि इसका गोयली का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा जी बाबा हाल लो गोयल कित को आख दो। तो उन्होंने कहा सही ही वेले को, यो वेला जड़ा है ना, ये जरा 9 को 10 तक 11 तक ते ये 9:30 को 8 तक जिले सी काना डी चढ़ते, ये बात उन्होंने बताई। काना डी चढ़ते यानी जब एक सरकंडे के बराबर दिन चढ़ता है तो उससे गोयल शुरू हो जाती है, और सर पर सीधा आने से पहले का टाइम जो है वो है खरी गोयल। तो आपने कहा कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, लफ्ज़ को इस्तेमाल करके बताएं। तो उन चोलिस्तानियों ने, जिस पे सारी उम्र के लोग मौजूद थे, बड़े छोटे बुजुर्ग सब थे, उन्होंने कहा जी हम तो इस तरह कहते हैं ना कि जी ये गोल की दिमानी है, यानी कल
आपने नाश्ते के टाइम से पहले के बाद और दोपहर के खाने से पहले आना है। इसको कहते हैं गोल कीदी मानी है, गोल कीदा खाना है। अच्छा, और उन्होंने कहा जी हम कांडा बेचते हो तो जी गोल कीदा कांडा कहते हैं हम। और उन्होंने कहा जी ये खरी गोयल ये है, जिस ये वक्त जो है ये खरी गोयल है, इसको हम कहते हैं खरी गोयल। तो इस तरीके से ख्वाजा साहब का मकामी इस्तेमाल में एक खूबसूरत लफ्ज़ उन्होंने इसमें इस्तेमाल करके उसको ज़िंदा कर दिया है। और अगर किसी को नहीं आता इसका मतलब, तो फिर वो तो चीज़ जो नहीं आती वो सीखने से आती है, पता करने से आती है, तहकीक करने से आती है। लिहाजा हमें आज के बाद इस बात पर बिल्कुल यकीन के साथ ये कर लेना चाहिए हमें कि वो है हुरा परियां टोले टोले हुस्न दे हीला बिरहू दे झोले। एक तरफ से हुस्न की हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, हुआ और परियां उतरी हुई हैं, और हर एक जो वो इर्द गिर्द का जो माहौल है चुनने का, और वहाँ पर हुरा परियां टोले टोले, कोई इस पिलू के बूटे पर, कोई उस पर, कोई उस पर, सब चुन रहे हैं अपने अपने नसीब के। पूरी काफ़ी को पढ़े भी क्या कैफियत है उसमें, पूरा माहौल, पूरे मवासिम, पूरे कपड़ों के रंग शक्ला और हुस्न दियाहीला के हुस्न के तो हल्की हल्की झोले आ रहे हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, और बिरहू दे झोले और इश्क के तो झक्कड़ चले हुए हैं, और राती ठंडियाँ ठार। और ये दिन जो है पीलू चुनने के, फिर उन्होंने पीलू पर बात करते रहे काफ़ी देर तक कि ये पीलू उसी मौसम में तो आती है जिनमें रातें ठंडी होना शुरू हो जाती हैं, और रात को अगर आप कपड़े के बगैर, बहुत बड़ा मोटा कपड़ा तो नहीं, छोटा मोटा कपड़ा लेके सोना पड़ता है कि वो ठंडी हो जाती है। और सुबह जो है जब दिन होने लगती है तो फिर हमें कहा जाता है कि शीह आँख दिखा ली है, शीह आँख दिखा ली, यानी एक शेर ने हमें आँख दिखाई है, यानी ये दिन जो है ये सख्त होगा, गर्म होगा। यही होती है पीलू चुनने की मौसम। इस तरीके से हम फिर एक दफ़ा पढ़ते हैं इस ख्वाजा फरीद की इस आ चुनू रल यार पीलू पक्कियानी के एक लफ्ज़ पर होने वाली तहकीक से हम आपको इसलिए आगाह कर रहे हैं कि ये मुतकाज़ी है दीवान फरीद इस बात का कि हर तरीके से इस पर तहकीक का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, और कल को उठकर कोई हमारी सारी बात की तरतीब में कोई नई बात ले आता है सामने तो उसको भी खुशामदीद कहना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुन के आप बताइएगा क्या हम इससे इंसाफ कर पाए या नहीं पाए। ये चौथी किस्त में इख्तिताम हुआ बहस का।